और महीनों से बेहतर इंशाअल्लाह वो इबादत हमारी काउंट हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें ये सारी रातें इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने दरबार नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ या कसरत से पढ़ना चाहता हूँ, हुजूर ये बताइए कितना पढ़ूँ। अब जरा सवाल सुनिएगा कि मैं चाहता हूं कि आप पर कसरत से दुरूद पढ़ूं, अबंडेंटली ज्यादा दुरूद पढ़ूं, आप बताइए कितना पढ़ूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जितना चाहे पढ़। तो कहते हुजूर मैं अपने दिन भर के मामूलात से वक्त निकाल कर मैं अपने बकिया टाइम का जो 1/4 टाइम है, चौथाई हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितना चाहे पढ़, अगर इससे भी ज्यादा पढ़ेगा तो तेरे लिए बेहतर है। कहते हुजूर फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं कि अपना हाफ टाइम, डे का हाफ टाइम जो है वो मैं दुरूद पाक पे सर्फ करूंगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो ये बहुत अच्छा है, मगर इससे ज्यादा पड़ेगा तेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो कहते हैं हुजूर फिर मैं 2/3 66-67% जितना बनता है वो मैं दुरूद पाक में सर्फ करूंगा। यकीनन इसमें खाने पीने, नमाजों का टाइम, आराम का टाइम निकाल के जो टाइम बचता है उस टाइम को मैं 3/4 जो है वो आप पर दुरूद पाक पे सर्फ करूंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरी मर्जी, अगर इससे भी ज्यादा पड़ेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। कहते हैं हुजूर अब जितना टाइम है ना वो सारा मैंने दुरूद पाक ही पढ़ना है, अब मैं पूरा दिन दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो आका फरमाते हैं अगर ऐसा करेगा ना तो तेरे सारे काम सवर जाएंगे और तेरे सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक्चुअली दिस इज दुरूद पाक। द मोर यू रिसाइट द मोर यू गेट बरकात। जितना पढ़ेंगे ना उतनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह करे कि इन महीनों में, इस महीने में, इन मुबारक साअतों में हम फजूल बातों से बचकर दुरूद पाक की कसरत अपना मामूल बना ले, और अल्लाह करे ऐसी मेरी और आपकी आदत भी हो जाए कि फिर जो है वो आदत बन जाएगी ना, तो फिर इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत रमजान के बाद भी जारी रहेगी। अल्लाह मुझे और आपको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे बयान का टॉपिक, अब हम बयान का टॉपिक भी पहले से डिक्लेयर कर देते हैं, हमारी पोस्ट पर, हमारे सोशल मीडिया पर आ जाता है। तो आज के बयान का जो टॉपिक है वो है जन्नत की 2 चाबियां। अब जन्नत की चाबियां क्या हैं? चूंकि ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, और सबसे पहले हमें जहन्नम के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितनी सीवियर है, कितना खतरनाक वो मकाम है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। यानी इसकी सीवियरिटी को इस बात से 2 बातें बताता हूं, वरना तो इतनी डिटेल है कि बंदा वो डिटेल पढ़ ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इमेजिनेशन भी आप नहीं कर सकते। यानी दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक आग है, मेल्ट कर देती है। कभी स्टील मिल के बारे में आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े लोहे की रॉड्स को बिल्कुल मेल्ट कर देते हैं। कभी सुनार की दुकान पे आपने सुना होगा या देखा होगा कि वो गोल्ड को लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। यानी इतनी एक्सट्रीम फायर दुनिया में मौजूद हैं कि जिसका हम नॉर्मल लाइफ में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पता नहीं कितने 1000 सेंटीग्रेड तक वो आग जाती है। जिनकी फैक्ट्रीज हैं वो इन चीजों को जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस कदर ज्यादा गर्म और कितनी हीट होती है जो दुनिया की आग है। रिवायतों में आता है कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त जहन्नम की आग है। नॉट, कोई बियर ही नहीं कर सकता ना। अच्छा, दुनिया की आग से रोशनी होती है, ठीक है ना, जब भी आग जलेगी तो आपको लाइट फील होगी। जहन्नम की आग इतने 1000 साल तक जलाई जा चुकी है कि रिवायतों में आता है वो बिल्कुल सियाह हो गई है, ब्लैक। यानी जहन्नम में बंदा जलेगा भी और उसको नजर भी कुछ नहीं आ रहा होगा, इस कदर सख्त वो आग हो चुकी है। और फरमाया जहन्नमियों का सबसे हल्का अजाब ये है, यानी किसी भी जहन्नमी को सबसे हल्का अजाब, लोएस्ट जो पनिशमेंट है वो ये होगी कि उसको आग के जूते पहना दिए जाएंगे, और उसकी वजह से उसका जो ब्रेन है वो हंडिया की तरह खौलता होगा, और वो समझेगा कि पूरे जहन्नम में सबसे ज्यादा अजाब मुझे दिया जा रहा है। ये लोएस्ट कैटेगरी का अजाब है। अल्लाह हमें लम्हा भर भी जहन्नम में दाखिल ना फरमाए। ये जरा सोचिए, ये आसान नहीं है ये कहना है कि ठीक है माद अल्लाह, कुछ लोग तो अजाब को भी हल्का समझ रहे होते हैं। मेरी आपकी औकात ही नहीं है। ये तो जहन्नम का अजाब तो दूर की बात है, जब कब्र में अजाब शुरू हो जाता है, पहली मंजिल तो कब्र है ना।
रिवायतों में आता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ मिलाकर फरमाया, जैसे हाथ मिलाते ना, फरमाया बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कभी ईद वाले दिन जोर से कोई दबा ले, चीख निकल जाती है, बोला हड्डियां पसलियां एक दूसरे में मिल जाएंगी, इससे कब्र दबा देगी उसको। फिर कब्र के सांप, बिच्छू, आग, अनबियरेबल, यानी ऐसी सजा है एक लम्हा भी हम नहीं सह सकेंगे। हम दुनिया की नॉर्मल अपने चूल्हे की आग पर 1 मिनट हाथ नहीं रख सकते, 1 मिनट तो दूर की बात है, चंद सेकंड नहीं रख सकते, चीख निकल जाती है। गलती से घर वाले पकाते पकाते उनके हाथ पे कोई तेल का छींटा आ जाए तो उस पर बड़ा सा फोड़ा हो जाता है। ये हमारी औकात है। हमारी आंखें कितनी नाजुक हैं कि जब सुरमा लगाते हैं ना तो हाथ कांप रहा होता है कि यार जोर से कहीं सिलाई लग गई तो आंख में दर्द हो जाएगा। कान एयरबड साफ करते हैं तो इतना थोड़ा सा जोर से एयरबड निकाले तो कान में दर्द हो जाता है। रिवायतों में आया जहन्नमियों के लिए अजाब ये होगा कि उनकी आंखों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, कानों में आग पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा, जो हराम सुनते और हराम देखते हैं। तो ये जो बार बार कहा जाता है ना कि दिस इज द अशरा, जहन्नम से आजादी, ये मांगने का अशरा है कि हम कभी भी जहन्नम का एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस अल्लाह से ये दुआ है कि इस मुबारक अशरे के सदके हमारी मगफिरत फरमा दे, हमें लम्हा भर भी जहन्नम में दाखिल ना फरमाए। मगर इसका खौफ तो दिल में होना चाहिए ना, है ये दुआ जो है ना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये अपनी दुआओं में शामिल रखें हैं कि ये जहन्नम के आजाब से जो अल्लाह हमें महफूज फरमाए। वो ऐसी आग है, वो ऐसी पनिशमेंट है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अब आते हैं कि जहन्नम में नहीं जाना इंशाअल्लाह, तो कहां जाना है? जन्नत में जाना है। तो सबसे पहले जन्नत है कैसी? जब तक आपको ये अंदाजा नहीं होगा ना तो बंदे को पता होता है कि यार ऐसी जन्नत है, तो चलो फिर जन्नत में जाने की तैयारी करें। आज दुनिया में हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, यार इस कॉलोनी में घर हो जाए, ऐसी गाड़ी हो जाए, हैं इतने पैसे आ जाएं, इतनी लग्जरीज मिल जाएं। कुछ भी नहीं है ये दुनिया की लग्जरीज और दुनिया की चीजें। सबसे पहली बात तो हमारी इन तमाम लग्जरीज और तमाम चीजों की एक्सपायरी डेट है। ठीक है ना, हम सब ने दुनिया से जाना है, ये सारी नेमतें इधर रह जाएंगी, मैं अकेला कब्र में चला जाऊंगा। तो वो चीज जिसके लिए मैं स्ट्रगल इतनी सारी करता हूं, थोड़े अरसे में छोड़ जाऊंगा, तो उसके लिए कोशिश करूं या उस नेमत के लिए कोशिश करूं कि अगर मिल गई तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। जो जन्नत में चला गया ना एक बार, हाँ ये जरा गौर से सुनिएगा, जन्नत में जो एक बार दाखिल हो गया अब कभी जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब वो हमें मौत ही नहीं है ना जन्नत में, तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। हुम फीहा खालिदून। और खुदा ना खास्ता किसी का ईमान छीन लिया गया और कुफर पर मरा, चाहे उसके रोजे हैं, हज हैं, ज़कातें हैं, इबादतें हैं, वो जहन्नम में जाएगा और फिर कभी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। हुम फीहा खालिदून। अच्छा, इन दो कैटेगरीज के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है कि जो मुसलमान होंगे, गुनाहगार होंगे, अल्लाह उनसे नाराज होगा और वो अपने सजाओं को भुगतने के लिए जहन्नम में जाएंगे। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको जहन्नम से निकाला जाएगा। वो कितने 100 साल हैं, वो कितने 1000 साल हैं, और फिर उनको जन्नत में डाला जाएगा। मगर हम रब से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह एक लम्हे के लिए भी जहन्नम में मत डालना। तेरे हबीब का सदका हम तेरे घर में बैठे हैं, हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा। तो जो जन्नत है ना, उसकी जो खूबसूरत तरीन बात यह है कि उसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। चलो जन्नत की बातें करने से पहले एक मदीने की बात कर लेते हैं, एक इश्क वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, माशाल्लाह कई चेहरे नजर आ रहे हैं जो मदीना देख आए हैं, कई ऐसे हैं जो जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमें भी हाजिरी अता फरमा। जो जन्नत, अब ये फार्मूला याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत का फार्मूला क्या है? एक बार जन्नत में जाएगा वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो मदीना मुनव्वरा में भी तो एक जन्नत है ना, है? मेरे आका ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। रऊदम मिन रियादिल जन्ना, है रियाजुल जन्ना है ना मदीने में। तो जो एक बार रियाजुल जन्ना में चला गया, या अल्लाह तेरी कुदरत का तो फार्मूला ये है, तेरी रहमत का तो मामला ये है कि जो एक बार जन्नत में गया वो दोज़ख में जाएगा नहीं। तो सैयदी आला हजरत बड़ी प्यारी बात करते हैं। आप एक शेर में कहते हैं, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। अल्लाह तू नहीं फरमाया ना, जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई। तो ऐ अल्लाह, जब हमें रियाजुल जन्ना की हाजिरी मिल गई है तो अब हमें जहन्नम में दाखिल ना फरमाना। तो अल्लाह करे कि हमें बार बार मदीने की हाजिरी मिले
ہم ریاض الجنہ میں جائیں. اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے, یہ ایک علاقہ صرف جنت کا علاقہ نہیں ہے. میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے, جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو ہے, پورا اتنا بڑا پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے. چلو عشق والی ایک اور بات سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں, اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں. احد تو پہاڑ ہے نا, پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے, امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو, سچا پیار کر لو, سچی غلامی اختیار کر لو, پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا. اچھا یہ لفظ گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے. گدا کے معنی ہے بھکاری کے, غلام کے, منگتے کے, کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں, اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو, وہ کیسے جلے جو کہ سبحان اللہ. اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کیسی. حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا, اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے, اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے, اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں, اور اس میں نہریں جاری ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے, اس کی کنکریاں, ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا, فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. آئے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل, کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے, نہ اس کا خیال گزرا. اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے, تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے, لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے, یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے, دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے, جو بھی لگژری چیز ہیں یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہیں یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل کا اس پر خیال گزرا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن, یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے, اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد,
जन्नतुल फिरदौस और जन्नत नईम। ये 8 जन्नतें हैं। जन्नत अदन के बारे में हजरत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैंने अभी हदीस बयान की ना कि कंकरियां मोती की हैं, याकूत की हैं, एक ईंट जो है वो सोने की है, एक चांदी की, जन्नतुल अदन की तफसील थी। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को पैदा फरमाया तो उसमें वो चीजें पैदा फरमाई जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल में ख्याल आया। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत अदन से कहा, मुझसे कलाम कर। तो जन्नत क्या कहती है? कद अफलहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। तो अल्लाह पाक हमें ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, लम्हा भर भी हमारा ईमान हमसे जाया ना हो। अब जन्नत है कितनी बड़ी। बाज़ औक़ात लोगों को ख्याल आता है यार सभी लोगों के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह सबको जन्नत दे दे, हैं साड़ी जगह बचेगी कि नहीं। तो दिल छोटा ना करो, मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत छोटी है उसके आगे। सुनिए, हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं, 100 दर्जे उसके, और हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। यानी इतनी इसकी ऊंचाई और इतनी इसकी ग्रेड्स कहले हैं। फिर फरमाया कि अगर इसके एक दर्जे में तमाम जहानों के लोग भी जमा हो जाएं तो वो सबको काफी हो जाएगी। यानी तमाम जहानों की, सिर्फ इस जहान की बात नहीं हो रही, सारे जहानों के लोग जमा हो जाएं तो भी जन्नत का एक दर्जा सबको काफी हो जाएगा। अल्लाह ने उसके 100 दर्जे बनाए हैं। अच्छा फिर सुनिए, अब लिबास कैसा होगा? हैं लोग यहां पर बड़े महंगे महंगे लिबास देकर दिल छोटा कर लेते हैं, ब्रांडेड लोग लिबास पहनते हैं, मेरे पास नहीं है, दिल छोटा ना किया करो। मैं आपको एक और खूबसूरत कंपैरिजन अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जन्नत का लिबास कैसा है? कुरान क्या कहता है? युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना थियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। वो उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे। अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत कपड़े होंगे। हजरत सैयदना काफ फरमाते हैं कि अगर अहले जन्नत के कपड़ों में से एक कपड़ा आज पहन लिया जाए तो इसकी तरफ से देखने वाले की निगाह खत्म हो जाएगी, उचक ली जाएगी, उसकी निगाह ही बाकी नहीं बचेगी। इतना खूबसूरत और चमकदार वो लिबास होगा और आज के लोगों की बीनाइयां उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लिबास जन्नतियों को पहनाया जाएगा। अच्छा, जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? कोई बच्चा भी दुनिया से इंतकाल कर जाता है, कोई बूढ़ा भी इंतकाल कर जाता है, मगर सुनो, जन्नत में सबकी उम्रें 30 साल की होंगी। जितने जन्नती होंगे सब 30 इयर्स के होंगे। और एक और खूबसूरत बात यह है कि जन्नती आपस में जब मिलेंगे ना तो उनमें आपस में रिश्तेदार भी होंगे। कैसा मंजर होगा जब इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने दादा दादी से मिलेंगे, बचपन में जिनको देखा ही नहीं उनसे भी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह करे उन्हें भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमें भी नसीब करे। वो कैसी खूबसूरत मुलाकात होगी। और सच्ची बात तो यह है, आशिक रसूल की निगाहें तो वहां भी नबी पाक को तलाश कर रही होंगी। हैं, यकीन करें, बड़ी तमन्ना है कि आका का दीदार करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इतना सुना है, कैसा मंजर होगा। अब सिद्दीक अकबर का जलवा देखेंगे, हजरत उमर फारूक को देखेंगे, हजरत उस्मान गनी को देखेंगे, हमारे दिलों का करार मौला अली को देखेंगे। अल्लाह अकबर, इमाम हसन और हुसैन कैसी शख्सियात हैं कि हम जैसे गुनाहगार उन्हें भी देखेंगे। ये तसव्वुर ही कैसा है कि सोचिए तो सही किस किस से मुलाकात होगी। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम वहां होंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह होंगे, हजरत आदम जिनकी हम औलाद हैं उनको भी तलाश करके उनके पास जाएंगे कि हुजूर आपके सदके हम दुनिया में आए। सोच सोच के ही बंदे का ईमान ताजा हो रहा होता है कि कैसी मुलाकात होगी, वो मीटिंग्स कैसी होंगी, किधर किधर जाएंगे और इंशाअल्लाह वो नजारे देखेंगे। और सुभान अल्लाह, आजकल लोग बड़े फूड लवर होते हैं। आओ बताता हूं जन्नत में खाना कैसा होगा। कुरान कहता है वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें, यानी जो चाहेंगे इमेजिन करेंगे और वो खाना सामने आ जाएगा। अच्छा, खाना तो आ जाएगा है, लेकिन कमाल देखो, आज आपको जो भी दुनिया की अच्छी चीज पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है तो किसी को जनाब सालन पसंद है, जो भी आपको पसंद है, जब भी वो आपके सामने आता है और आपको भूख भी लगी है, आप दिल से खाते हैं। मगर जैसे जैसे खाते जाते हैं ना, जायका कम होता जाता है क्योंकि पेट भरता जाता है। और अगर पेट भर जाए तो आप दोबारा कोई रख दे तो आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप कि मैंने खाना खा लिया है। मगर ऐसा नहीं होगा। जन्नत में क्या होगा सुनो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा ना, लोएस्ट कैटेगरी का है, फरमाया वो जिसके साथ 10,000 खादिम होंगे। इतने सारे नौकर देखकर परेशान हो जाते हैं ना यार, एक बंदे के इतने इतने एम्प्लॉइज हैं,
सबसे निचले दर्जे के जन्नती के 10,000 खादिम होंगे और हर खादिम के हाथ में 2 प्याले होंगे, एक प्याला सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में नहीं होगी, यानी एवरीथिंग इज डिफरेंट देन अनदर वन। और फरमाया वो आखिर से भी, यानी उसकी आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे पहले से खाएगा, यानी हर निवाले में उसको नई लज्जत मिल रही होगी, उसकी लज्जत कम नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अब बंदा किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा, उड़ता हुआ परिंदा भुन कर उसके सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, अब खाना तो खा लिया, हजम कैसे होगा? आज के दौर में तो हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, हैं? ये भी एक पाकीज़गी के मामलात हो जाते हैं, गंदगी के मामलात होते हैं। फरमाया जन्नत में कोई इस तरह की हाजत नहीं होगी। एक खुशबूदार डकार आएगी और सारा खाना हजम हो जाएगा, हल्का सा पसीना निकलेगा वो भी खुशबूदार होगा और तमाम चीजों से बंदा फारिग हो जाएगा। इन तमाम हाजतों की उसे जरूरत नहीं होगी। जन्नतियों को जन्नत में पाकीज़ा शराब भी पिलाई जाएगी। कैसा मशरूब होगा? अल्लाह अकबर। यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून। कुरान कहता है इनके गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, भी अकवा अबारीक, और आफताब और जाम उनके सामने होंगे, व कासिम मिन मईन, और उनके सामने बहती शराब। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। इनको पीकर ना दर्द सर होगा ना मदहोश होंगे, कोई होश में फर्क नहीं आएगा। यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जो इंसान को मदहोश नहीं करेगी बल्कि उसकी लज्जत मिलेगी। अच्छा जनाब, दुनिया में एक और लग्जरी क्या है यार? उस मुल्क का मौसम बड़ा अच्छा है, वेदर एंजॉय करने चलते हैं। आओ बताता हूं जन्नत का मौसम कैसा होगा। अल्लाह ने कितनी डिटेल में कुरान में जन्नत को बयान किया है। अल्लाह अपनी नेमत के बारे में फरमाता है ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। फरमाया ना उसमें धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी, यानी जन्नत का मौसम बिल्कुल खूबसूरत। उलमा कहते हैं जो सुबह को मौसम होता है या शाम का जो मौसम होता है, मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है, जन्नत का मौसम भी ऐसा होगा। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? मेरे आका फरमाते जन्नत में हर दरख्त सोने का है, हर दरख्त का तना जो है वो सोने का है। अच्छा फल कैसे होंगे और फल सर्व कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत जन्नत के फल पर बैठे होंगे, बैठ के खा सकेंगे और लेट कर भी खा सकेंगे, यानी दरख्त उनके करीब आ जाएगा और वो बैठे बैठे दरख्त से फल तोड़कर फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो जन्नती खा सकेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे चलिए, जन्नत में एक और अल्लाह की नेमत, वो जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। और फरमाया बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफेदी 70 हुल्लों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज तक नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई धागा डालो फिर उसे बंद कर दो फिर भी उसके बाहर से तुम्हें वो धागा नजर आएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी जो पाकीज़ा हूरें हैं वो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने बहुत फास्ट जिसको कहें कि मैंने उस आपको डिटेल कुछ बताई है। 72 हूरें सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को मिलेंगी, 10,000 के करीब खादिम उसके लिए होंगे। अब इन तमाम चीजों में मैं एक और कंपैरिजन पेश करने चाहता हूं, फिर चलेंगे वो तरीका क्या है कि जन्नत गारंटीड हो जाए, जन्नत की 2 चाबियां क्या हैं उसकी तरफ फिर मैं आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में हमें कुछ चीजों से रोका गया है, ठीक है ना? मर्द को कहा है जेवर नहीं पहनने, मर्द को जेवर अलाउ नहीं है, सोने के चांदी के जेवर, एक अंगूठी और उसकी तफसील है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। ओके, मर्द को कहा गया है हराम मत कमाना है, हराम रोजी के करीब मत जाना और उसके जरिए बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े ना मिल सके, बेशक बड़ी रिहाइश ना मिल सके, हराम औरत के करीब मत जाना, बदकारी के करीब मत जाना, ठीक है? इन चीजों से रोका गया, शराब पीने से रोका गया। आप मजे की बात देखें, मुझे और आपको दुनिया में जिस जिस चीज से रोका गया ना उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जन्नत में रब ने तैयार कर रखा है। शराब से रोका, ये गंदी शराब ना पियो, ये जहन्नम में ले जाएगी। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। बेपर्दा बेहया और तुम्हारी गैर महरम औरतों के करीब भी मत जाओ। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। हराम रोजी कमाकर महंगे खाने के पीछे मत भागो, सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। तुम्हें शानदार घर यहां नहीं बना सके, कोई बात नहीं, सबर करो,
मत मायूस हो, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए शानदार महल, अरे कौन सा दुनिया का महल है जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है। मर्दों से कहा जेवर मत पहनना, दिल चाहता है कुछ लोगों का, कोई पता नहीं ब्रेसलेट पहनता है, कोई चेने पहनता है, मत पहनो भाई, इधर थोड़ी देर की जिंदगी है, अब जाने वाले हैं। मगर वहां जाएंगे, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती जेवर तैयार कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जिस चीज से हमें दुनिया में रोका है, उसका शानदार अजीब और शान नेमुल बदल जो है जन्नत में तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, 50 60 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसपे रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अक्लमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि दुनिया मेरा इम्तिहान है, दुनिया मेरा टेस्ट है, और डेस्टिनी और मेरा जो डेजिग्नेशन है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरी जो मंजिल है, वो मेरी जन्नत है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अल्लाह करे इस दुनिया में आकर हम ये समझ जाएं कि शैतान आएगा आपकी तरफ बढ़कर, कभी पैसों की सूरत में आएगा, कभी लग्जरीज की सूरत में आएगा, कभी अय्याशी की सूरत में आएगा, कभी हराम की सूरत में चीजें लेकर आएगा। अब आपने उधर डिसीजन लेना है कि मुझे दुनिया के हराम की तरफ जाना है कि जन्नत की नेमतों की तरफ जाना है। अक्लमंद वो हैं जो दुनिया में जीते इसलिए हैं कि मैंने जन्नत में जाना है। और यही बात रब ने कुरान में फरमाई है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा इसीलिए किया है। व्हाई वी आर हियर, वी आर नॉट हियर टू टेक लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड। कुरान ने खुद कह दिया कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा इसीलिए किया है ताकि देखें तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। मसला समझ आया आपको? हम दुनिया में एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं, इट इज एक्चुअली अवर एग्जामिनेशन हॉल। आप कहें यार 60 साल का एग्जाम, 70 साल का एग्जाम, हाँ भाई, दुनिया में 2-3 घंटे का इम्तिहान होता है तो एक क्लास आप फॉरवर्ड होते हैं ना, ठीक है। ये 60-70 साल का एग्जाम है, जितनी जिंदगी उतना एग्जाम है, मगर इसका इनाम बहुत बड़ा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। कभी देखा एग्जामिनेशन हॉल में कोई सो रहा हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाए और दूसरे कामों में लग जाए, वो फोकस रखता है अपने पेपर को हल करने में। तो मैं और आप दुनिया में इस एग्जाम को देने आए हैं, पास होकर जाना है, फेल होकर नहीं जाना है। अब आते हैं, ये कुछ बातें हो गई जन्नत की, और यकीन करें बहुत डिटेल है, मजीद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर बात करेंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज द वे टू गेट जन्ना। कोई गारंटी, कोई तरीका क्या हमें पता चल जाए हमें जन्नत मिले? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने एक हदीस के जरिए गारंटी दे दी। हाँ, ये बहुत कम हदीस है इस तरह की, इसमें अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है कि तुम में से जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। ओनली 2 थिंग्स, कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। हदीस क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। दैट्स इट। क्या फरमा दिया? अब इसका मतलब क्या है? इसकी शरह में उलमा ने लिखा कि 2 जबड़ों के दरमियान क्या है? जबान, और 2 टांगों के दरमियान क्या है? प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह। जो मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे, हिफाजत करेगा उसकी, और अपनी जबान की हिफाजत की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो इसका एक और दूसरा मतलब यह बनता है कि इट्स नॉट दैट इजी। ये दोनों चीजों को सिक्योर करना इतना आसान भी नहीं है। जन्नत मिल रही है ना इसके बदले, तो अब समझ रहे मुकाबला है इसका हमारा कि हमने एट एनी कॉस्ट इन 2 चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं होने देना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जबान है, ये इतनी खतरनाक चीज है और ये इतनी प्यारी चीज भी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जबान नेमत बहुत बड़ी है, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरा ख्याल है कि घड़ी में जब आपने शुरू किया था ना, 12:47 बज रहे थे, 12:47 ही हैं, 1 मिनट भी नहीं गुजरा, और आप और मैंने पता क्या कमा लिया? बैठे बैठे हमारा पसीना भी नहीं निकला, कैलोरीज भी बर्न नहीं हुई हैं, खड़े भी नहीं हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। जरा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ये अफदलु जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इतने कमाल की नेमत है, अगर इसकी नेमत को समझें, ये जबान जन्नत में ले जा सकती है, मगर यही जबान टेढ़ी चल गई तो ये बर्बाद कर सकती है, ठीक है। पहले इसकी सीवियरिटी समझाता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टंग समझिएगा। एक शख्स 70 साल तक कुफर पर जिंदगी गुजारे हैं, कुफर के अंधेरे में रहे,
ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو، گونگا ہو، وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے، وہ بھی اقرار کر سکتا ہے، لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے۔ اور اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، صدقے بھی دے، اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے، کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے، تو اس کی ساری عبادتیں ختم، نل اینڈ وائڈ۔ ابھی میں نے کہا نا، جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ حدیث سنیے، ترمذی کی حدیث، سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، only one sentence، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے، اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضامندی لکھ دی۔ اور اگلا پارٹ کیا ہے؟ اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ ون سینٹنس تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، ایک جملہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف یور ٹنگ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پا لو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بول دیا۔ حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا، اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانت ہیں، پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے، لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے، گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے، لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے، میں احساس ہی نہیں ہوتا۔ پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے تولو بعد میں بولو۔ پہلے مومن جو ہوتا ہے نا، بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے نا اس کی زبان آگے ہوتی ہے، بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے، یار نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے، چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا ہے۔ تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں، میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی۔ میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، بیان سن رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے، دل جوئی کر رہا ہے، تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں، زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے، زبان چلی جا رہی ہے، تو کتنا سیویئر چانس ہے، کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے، زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کر لوں، کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے، کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں۔ پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدقے دل کے ساتھ، تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے، تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، چلیں اور مثال لے لیں، زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک عورت اجنبی جا رہی ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے ہیں نا، نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہی ہے نا۔ وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں، چند جملوں سے کیا ہو گئی؟ زوجہ بن گئی، بیوی بن گئی، پردہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے، کئی بچے ہو گئے، وہ دادی بن گئی، نانی بن گئی، چند جملے کہہ دیے، کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا،
गैर हो गई ना यार, इतना पुराना रिश्ता चंद जुमलों से खत्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड जबान क्या चीज है। चंद जुमलों से गैर को अपना कर सकती है और चंद जुमलों से अपने को गैर कर सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में कर रहे होते हैं, उसमें समझ आ रही होती है। इस मामले में बंदा शैतान कहता नहीं यार कुछ नहीं होता कुछ, अरे तौबा कर लो भाई, अगर जबान से निकल गया है तो क्यों जिद कर रहे हो, और समझो इस बात को। अच्छा दुनिया में चले, मैं कई बात करें आपको पकड़ लिया जाता है, कई मुल्कों में कानून है, तो आप कहें यार जुमले ही तो कहे थे भाई, तो भाई जुमले नहीं कह सकते ना, मना है, उनके कवानीन है, तो ठीक है उनके कवानीन पर आप अमल करें। ठीक है, आप कारोबारी लोग बैठे हैं, आपने किसी का कहा यार ठीक है भाई ये सौदा मैंने ले लिया आपसे, ये प्लॉट मैंने खरीद लिया, या मैंने कपड़ा आपसे खरीद लिया है, डील कर लिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया, 1-2 महीने बाद रेट नीचे चला गया, आप कहें यार किस बात का सौदा भाई, जुमला ही तो कहा था, है नहीं नहीं जबान पक्की भाई, कारोबार कहते ही इसी को है, मुंह से निकल गया तो करना पड़ेगा, उधर समझ आ रहा है सब। शरीयत के मामले में नहीं यार, एक जुमले से क्या होता है। तो कमाल यह है कि शैतान गलत कहकर भी मानने नहीं देता, मिस्टेक को भी एक्सेप्ट नहीं करने देता, तौबा भी नहीं करने देता। तो शरीयत के कवानीन को समझें। जब दुनिया में हम एक एक जुमले की अहमियत को समझते हैं और वहां नहीं समझते, तो ये बात हमें समझनी होगी, और जबान की इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत को समझिए। अब जबान से होने वाले गुनाह सब पता है हमें, मतलब मैं कोई ऐसी नई बात नहीं करने आया, मैं तो सिर्फ इंडिकेट करने आया कि समझो ये 2 चीजों की गारंटी देनी है, इन 2 चीजों को सिक्योर करना है। गुनाह क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। और झूठ कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है कि जिसके मुंह से बंदा जब एक बार झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। पता नहीं झूठ बोल बोल के कितने रहमत के फरिश्ते दूर कर दिए हमने। फिर कहते हैं घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। अरे भाई झूठ तो खत्म करो। हदीस पाक में आता है जब बंदा झूठ बोलता है, बल्कि फरमाया झूठ इंसान को रुस्वा कर देता है और चुगली अजाब कब्र का सबब बनती है। मैं एक और आपको बात बताऊं, झूठ इतनी खतरनाक चीज है, जिन लोगों की बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है ना, झूठा मुस्तरिब रहता है, कंफ्यूज, ऑलवेज इन टेंशन। वजह पता है क्या होती है? वो झूठ बोल बोल के इतना झूठ बोल दिया होता है कि वो अपना झूठ संभाल रहा होता है। और नौकरी वाले जिस तरह झूठ बोल रहे होते हैं, भाई क्यों जनाब 2 दिन छुट्टी की, वो नानी बीमार थी। अच्छा फिर 3 दिन छुट्टी की, अब क्यों नहीं है, वो नानी का इंतकाल हो गया। अब सारी जिंदगी याद रखना है कि ऑफिस में नानी मर चुकी है, अब दोबारा बीमार नहीं हो सकती नानी। झूठ बोला ना, फाइल संभालो, हैं किधर रहते हो भाई? अच्छा रहता बेचारा गार्डन में है या लियारी में है, अब दोस्तों में शेख ही बिगाड़ नहीं है, मैं डिफेंस में रहता हूं। अच्छा काम क्या करते हो? पता चला वो मोटरसाइकिल चलाता है, तो कहता नहीं मेरी तो जनाब दुकान है मेरी। अब उसको डिफेंस का एड्रेस बताया और कारोबार दुकान बताया। अब सारी जिंदगी याद रखना है कि इसको क्या बताया मैंने, तो झूठा टेंशन में ही रहेगा। भाई सच बोलो ना, क्या हर्ज है? आप नींद में भी कोई उठा के पूछेगा कहां रहते हो, आप प्रॉपर एड्रेस बताओगे, क्या काम करते हो सही बताओगे। जब सच बोलोगे, रिवायतों में आता है सच्चे के चेहरे पे नूर होता है, सच्चा रिलैक्स होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। झूठ बोलने वाला मुस्तरिब रहता है, टेंशन में रहता है। आप देख लें नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कुफार को तबलीग फरमाते थे ना, तो लोग पता है क्या कहते थे? ऐसा चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। हमें ये नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मगर चेहरा बता रहा है कि ये सच बात है। जो आप कह रहे हैं वो सच्चे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। सच्चे का चेहरा ही अलग होता है। अल्लाह करे कि ये बात हम सीखें। अच्छा हम अनडेलिबरेटली अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? घर पे फोन आया, बेटा कह दो अब्बू नहीं है। अरे अब्बू ही कह रहा है अब्बू नहीं है? अब्बू सो रहे हैं, अब्बू जाग रहे हैं, कह रहे हैं सो रहे हैं। अच्छा बच्चे को हम ये तो कह रहे हैं कि वो अब्बू के सामने झूठ बोल रहा है, लेकिन पता है क्या होता है? इसका नुकसान अब्बू को ही आगे जाके होता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर अब्बू को घुमा रहा होता है, नहीं नहीं अब्बू मैं उधर नहीं गया था, मैं तो दोस्तों में था, तो मैं तो उधर था। आपने शुरू से इसकी ट्रेनिंग की है झूठ बोलने की। बचपन से सिखाएं कि बेटा किसी हाल में झूठ नहीं बोलना है। भूल गए गौसे आजम का वो जो वाकया था, माँ ने क्या कहा था? झूठ मत बोलना, डाकुओं से बच गए ना। तो ये समझना है कि सच बोलना है। फिर इसी जबान से गीबत करते हैं, ये मुसलमान भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। अच्छा गीबत का माना ही लोगों को नहीं पता है। हाँ चलो आज गीबत का माना भी बता देता हूं, क्योंकि जिसको कहो ना यार आप गीबत करते हैं, तो कहता है भाई मैं सच तो बोल रहा हूं, मैं तो इसके मुंह पे भी कह सकता हूं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं। तो पहले आज ये समझ लें कि गीबत होती ही सच है, झूठ नहीं होती है। हाँ ये वो सच है जो हराम है, ये भी समझ लें आप। हर सच बोलने वाला नहीं होता है। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब कह रहे थे सच बोलना और ये सच हराम है। हाँ तो ये तो बात है, इल्म दीन से दूरी इतनी है कि पता ही कुछ नहीं है। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज है? आका अलैहिस्सलाम खुद सवाल कर रहे हैं। लोगों ने अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल इसका बेहतर इल्म जानते हैं। इरशाद फरमाया गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो कि जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज की कि अगर वो बुराई मेरे भाई में मौजूद हो तो फिर भी गीबत है? तो फरमाया हाँ, जो कुछ तुम कहते हो
वो मौजूद है जब भी तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद नहीं तो ये बुहतान है, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बेचारे का रंग सियाह है, काला है, यार कद छोटा है, बाजुकत हेल्दी होते हैं, क्या यार ये उसके पीछे कह रहे हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि यार वो लंबू नहीं है, वो छोटे कद वाला नहीं है, वो जो काला है वो नहीं है, काना जो नहीं है, उसकी गाड़ी बड़ी खराब है। यानी कोई भी ऐसी बात आप करें जो उसके सामने कहें तो उसे बुरी लगे, उसकी बुराई बयान करने के लिए कोई भी बात करें, ये गीबत है। तो बंदा कहे आप क्यों कह रहे, भाई वो सच तो कह रहा हूं। ये सच कहने की आपको इजाजत नहीं है जो उसको बुरी लगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो उसमें है, अरे भाई उसमें है जब भी गीबत है, अगर नहीं तो फिर तो बहुतान है, वो इससे भी बड़ा गुनाह है। और लोग कहते हैं मैं सामने मुंह पे कह सकता हूं, भाई मुंह पे कहोगे तो दिल आजारी होगी और गुनाह मिलेगा। आप किसी मुसलमान की बुराई नहीं कर सकते। लुक एट ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट ईच अदर। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कहता है अगर बंदा भाई सामने है तब भी बुराई बयान ना करो, नहीं है तब भी बुराई बयान ना करो। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं गीबत से बचने का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला समझिएगा। हम दो बंदे बात कर रहे हैं, जब भी मिले ना, दो तीन दोस्त बैठे हों, आपस में एक दूसरे की बात करें, अगले की बात ही ना करें जो नहीं है, तो आप गीबत से बच जाएंगे। और जब भी किसी एब्सेंट बंदे की बात करें ना, तो आपको अलार्म बच जाना चाहिए कि यार पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव है तो आप छोड़ दें, नहीं भाई मैं नहीं सुनूंगा, है ये बात मत करो, ये गीबत है। आप जब, लेकिन यहां तो बड़ा मजा आता है, अपने दोस्तों में कोई बैठा है, जैसे ही खड़ा होके गया, यार दिमाग की दही कर रहा था यार, बोर करता है यार, इसको नहीं बुलाया कर यार, वो उठ कर गया और तुम्हारा गीबत का मीटर शुरू हो गया। और गीबत एक्चुअली पता है कैसा अजीब गुनाह है कि बंदा अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी कमाल देखो, रोजा मैंने रखा, तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकलकर खड़े होकर 2 आदमी ने देखा नहीं आया ना इज्तिमा में, है अभी ये भी होगा। शैतान हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत पे बुलाते, शहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां, पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी वहां ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ये आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5,000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो, अरे 5,000 अली ना, आइंदा नहीं करनी गीबत मांगे कोई जी, है इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता, पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा अपना, या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही है ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप, उसकी पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आज़म अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी मां की गीबत करता, बड़ों की बड़ी बात है। कहते अपनी नेकियां अपनी मां को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफी कर रहे हैं, शैतान हमारी जबान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा, अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर ले कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जबान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है, कमाल किया है मेरे पीरो मुर्शिद ने, उसका नाम ही गीबत की तबाहकारियां है। वेबसाइट दावत-ए-इस्लामी.net पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है बैक बाइटिंग के नाम से। आपने 1400 एग्जाम्पल्स दिए हैं उस किताब में कि कैसे कैसे हम गीबत करते हैं। आलिम दीन आलिम की गीबत कैसे कर सकता है, नातख्वा की गीबत कैसे कर सकता है, सास बहू, बहू सास, अल्लाह माफ करे इनका तो जो गीबत, हमारी औरतें तो फोन उठाएं 1 घंटा बात करें तो पता नहीं 500 गीबतें कर चुकी होंगी। क्यों दूसरे के बारे में बात करना है। मेरी बहनें भी ये बयान लाइव सुन रही होंगी, खुदारा अपनी नेकियां संभालो, ऐसा ना हो कयामत के दिन अकाउंट ही खाली हो, किसी के कपड़ों पर तो किसी के फर्नीचर पर तो उसके बच्चे पर। अरे अपनी आपस की बात करो ना, क्यों। और आज भी रमजानों में जब भी दोस्त बैठते हैं, किसी तीसरे की बात क्यों करते हैं हम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए तो फिर आता हूं हदीस की तरफ। और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम जबान से कर रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को ताना देते हैं, इतना टॉन्ट करते हैं। कुछ लोग कमाल हैं यार, कमाल तो नहीं कहूंगा, कोई और ही लफ्ज कहना चाहिए था, समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना तंज है उनके अंदर, इतनी दिल आजारी है, इतनी बदगुमानी है, ऐसा लगता है उनकी शख्सियत पे कांटे लगे हुए हैं। बंदा जब मिले ना कोई कांटा चुबो देंगे। बंदा
ना तंज है उनके अंदर, इतनी दिल आजारी है, इतनी बदगुमानी है, ऐसा लगता है उनकी शख्सियत पे कांटे लगे हुए हैं। बंदा जब मिले ना कोई कांटा चुबो देंगे। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया है यार, आज कपड़े अच्छे नहीं पहने यार, अभी भी वही जूते पहने हैं। उसको घर पे बुला लेना दावत में, अपने घर दावत में बुलाया यार, कब फर्नीचर बदलोगे यार, वही फर्नीचर रखा हुआ है यार, कलर तो करा लो कंजूस आदमी। भाई तेरे को घर बुलाया इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी बुलाया है, मेहमान मन के रहो। यानी दावत खाएंगे, खाना भी खा के जाएंगे, मुलाकात, ऑलवेज दे हैव कंप्लेंट्स। आप सोचे वो कितना गुनाह कमा रहे हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाकर फिर अगले पार्ट की तरफ आता हूं। मुझे अंदाजा है बयान ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म होने वाला है। मुझे इसी हमारे मस्जिद कमेटी के भाई हैं, 21वीं शब को जब मैं बाहर निकला उन्होंने पकड़ लिया, भाई ये 1 घंटा बयान नहीं चलेगा, आप 2 घंटे बयान करें। मैंने कहा 5 रातें आपकी एक ही मस्जिद में बयान है, बार बार सुन के लोग थक जाएंगे, मैं इंशाल्लाह 1 की जगह 1:15 बजे तक कर लूंगा, क्योंकि हम नॉर्मली हर बड़ी रात को दूसरा बयान भी करते हैं। एनीवे, मैं अगले 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। हदीस सुनिएगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबा किराम से क्वेश्चन किया, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। आप फरमाते बताओ मुफलिस कौन है। अच्छा मैं यही सवाल आपसे कर लूं, एग्जैक्टली जो आप जवाब देंगे ना वही सहाबा ने जवाब दिया। जिसके पास हुजूर दिरहम और दिनार नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो मुफलिस है, वो गरीब है। सहाबा ने भी ये जवाब दिया। हदीस पाक का खुलासा है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुफलिस वो नहीं है, मुफलिस वो है जो कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। उसके पास रोजे भी होंगे, हज भी होंगे, नमाजें भी होंगी, सदके भी होंगे, मगर आएगा इस हाल में कि किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी के पैसे दबाए होंगे, किसी की गीबत की होगी है, और वो सारे मजलूम खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह इसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे पैसे खाए हैं, या अल्लाह इसने मेरा दिल तोड़ा है, या अल्लाह इसने मेरी गीबत की है, या अल्लाह इसने मुझे तंज किया था, या अल्लाह सबके सामने जलील किया था। आका फरमाते हैं कोई नमाज, अब वो बंदे बच गए हैं, उनका क्या होगा? फिर फरमाया उन मजलूमों के गुनाह इस जालिम पर डाले जाएंगे और फिर ये शख्स जहन्नम में डाला जाएगा। ऐलान होगा ये वो शख्स है जो पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आया मगर दूसरों के गुनाह अपने सर पर लेकर जहन्नम। मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं, बिलखुसूस बाज बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिल आजारी करते हैं। खुदारा आपकी आदत पे शायद ऐसा हो गया है, आपको नहीं पता, लेकिन चलते फिरते हर किसी को डांटना। मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में किसी को डांट रहे होंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो वहां किसी को डांट रहे होंगे, अपने बच्चों को बार बार जलील कर रहे होंगे। यार हर बंदा दिल रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बुढ़ापे में जहन्नम बना रहे हैं। जिसकी जबान बहुत ज्यादा सख्त है ना, वो कम बातें करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हैं क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। भाई गुस्सा बहुत आता तो काबू पाइए वरना मारे जाओगे। अगर आप लोगों के दिल किरची किरची करते जा रहे हैं, लोगों को जलील करते जा रहे हैं, जब जी में आया आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिमीन को जो दिल में आता है बोली जा रहे हैं, और आप समझते हैं आपका हिसाब नहीं होगा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं ना कि आपको काबू पाना पड़ेगा अपनी जबान पर। इतनी शदीद गुफ्तगू बाज़ औक़ात करते हैं, और ये जबान है बड़ी खतरनाक। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं 60 साल का बूढ़ा हो जाए ना, जिस्म का हर पार्ट ढीला हो जाएगा, जबान उस वक्त ज्यादा तेज हो जाती है, ये ज्यादा चल रही होती है। तो बुजुर्गों को अपनी जबान पर एहतियात उन्हें भी करनी होगी, ऐसा ना हो कि अंबार लग रहा हो गुनाहों का। हुकूकुल इबाद इज मोस्ट सीवियर। समझो बात को। मैं और आप एक नमाज ना पढ़े, अल्लाह ना करे कोई एक नमाज ना पढ़े, एक रोजा ना रखे, एक बार जनाब वो ज़कात ना दे, तो वो उसका और रब का मामला है ना। अल्लाह चाहे सारे गुनाह माफ कर दे, वो अलग बात है कि नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी, ज़कात अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका और रब का मामला है ना। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला यह है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। किधर जाएंगे यार? रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज गालियां। मुझे एक भाई दोस्त मिले, मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? कहता 80,000। मैंने कहा तनख्वाह तो अच्छी है। बोला 40,000 काम की तनख्वाह है, 40,000 गालियों की तनख्वाह है। सुबह शाम सेठ गालियां देता है। यार मैं सोचता रह गया यार। कहता क्या करूं, छोड़ दूंगा तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तुम गालियां देते हो यार, आपको शर्म नहीं आती जो ये काम करते हैं? वो गरीब इसलिए नहीं छोड़ रहा कि उसकी नौकरी चली जाएगी, मगर ये कयामत के दिन क्या जवाब देगा? सारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी उसी नौकर को। तो ये जो मजलूम होते हैं ना, घबराया नहीं करो। जो आपको डांटते हैं, जो झाड़ते हैं, जो झड़कते हैं, दिल बड़ा रखो, हिसाब मिलना है। अल्लाह हौसला दे तो माफ कर दिया करो, लेकिन वो मारे जाएंगे जालिम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। मैं बात बहुत बड़ी कर गया हूं, लेकिन चूंकि मैं खुद इस तजुर्बे से गुजरा हूं, और मुझे कभी कभी रहम आता है। यकीन करो कुछ लोगों पर रहम आता है कि यार उनकी जबान हर वक्त गीबत, बदगुमानी, लोगों से लड़ाई झगड़ा, तंज।
मैं कहता हूं यार इस बंदे का होगा क्या कयामत के दिन यार। कभी कभी हमें जब हमें सुना के जाता है ना तो हमें लगता है यार कि चलो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, सुबह शाम कितनों को सुना रहा है, क्या बनेगा इसका यार। हर छोटी बात पर इमाम साहब को झाड़ना है, कभी मौजिन को झाड़ रहे होंगे, कभी खादिम पर चीख रहे होंगे, ये बेचारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचें आप अपने नामा अमाल में क्या क्या कर रहे हैं। आपने कभी मस्जिद का निजाम चलाया है? आते ही ऑर्डर चलाने, पंखा टाइम पे नहीं खोलते हो, लाइट नहीं खोलते हो, घर में जाए तो घर वालों की खैर नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस वालों की खैर नहीं, सबकी खैर नहीं, आपकी खैर ना चली जाए। जो ये बंदा हर किसी से लड़ रहा है ना, सोचिए उसका बनेगा क्या। जबान ये जन्नत में भी ले जा सकती है, यही जबान तुम्हें दोज़ख में, सारी नेकियां एक तरफ रह जाएंगी। बंदा कहता है मैंने इतने हज किए, इतनी सखावत कर रहा हूं, इतनी मस्जिदें लाखों रुपए दीन पे खर्च करता हूं, जबान सही चल रही है कि नहीं, लोगों के दिल आपसे मुतमईन है कि नहीं। मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है, यार छोड़ो यार इससे बात नहीं करनी, जब भी बात करेगा कोई ना कोई जो ना इसने हंगामा ही करना है। आप सोचे मैं कहीं ऐसा तो नहीं। आपको पता मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे हैं, हाय हाय हाय, इतने सॉफ्ट, इतने हलीम, इतने नर्म कि जिसको जो बात करनी होती मेरे आका से बात कर लेता। बच्चे बात करते, खवातीन बात करती, गांव से आने वाले लोग बात करते, इतने इजी टू एक्सेस है मेरे आका। फरमाते जब नबी पाक मदीने की गलियों में निकलते ना, बच्चे हाथ पकड़ लेते, आका को जिधर ले जाते मेरे आका उधर चले जाते थे। हमसे तो बीवी डर रही होती है, बात करूं कि नहीं करूं, साहब का मूड देखना पड़ेगा। बल्कि कुछ बीवियां तो स्टॉक एक्सचेंज की पहले वो मार्केट देखती हैं, आज पॉइंट ऊपर है नीचे है, बात करूं नहीं करूं, डॉलर ऊपर है तो बात करूंगी, डाउन है तो नहीं करूं। अरे घर है कि कोई आपने मार्केट बनाई हुई है, मार्केट अच्छी है तो बीवी बात करेगी, वरना बीवी भी बात नहीं करेगी, मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा आ जाएगा। बच्चे डर रहे हैं, अब्बू से बात करी, नहीं नहीं आज मूड सही नहीं है, बेचारा किसी मुलाजिम को कोई काम है, मैनेजर से पूछता है बात कर लूं, नहीं 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 साहब बहुत गुस्से में है। अरे साहब है मतलब क्यों अपने आप को, अपना ऑरा ऐसा क्यों रखा है कि लोग आपसे डर रहे हैं। यार मोमिन तो आसान होता है, जिसको जो बात करनी है मुझसे बात करे, मुझसे खौफ ना खाए। अगर लोग मुझसे खौफ खाएंगे और मेरा रब नाराज हो गया तो मैं फिर कितने बड़े खौफ में मुब्तला हो जाऊंगा। नहीं रखो रोब में लोगों को, नहीं रखो तकलीफ में लोगों को, आसानियां पैदा करें, सॉफ्ट हो जाएं। वल्लाह जो लोगों के लिए आसान बनता है अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। लोग पलके बिछाते हैं। और मैं आखिरी बात इस मौजू पे और कर दूं, दिल तो बहुत जला हुआ है और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो तंज करने वाले हैं ना, जो लड़ने वाले हैं, जो झगड़ने वाले हैं, जो दिल तोड़ने वाले हैं, ये तन्हा रह जाते हैं। जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, एक बंदा उनके साथ नहीं खड़ा होता। लोग मजबूरी में उनसे ताल्लुक में रहते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, नौकरी चाहिए होती है, बच्चे भी कहते हैं क्या करें अब्बा है भाई चलाना पड़ेगा। लेकिन whenever they become in any big problem, कोई प्रॉब्लम उन पर आती है ना, वो अलोन रह जाते हैं। और जो लोगों के लिए आसानियां कर रहे होते हैं ना, उनकी मुश्किल में सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए आसानियां की होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खैर खा आपके साथ रहें, बी पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट, ज़बान अच्छी इस्तेमाल करें। बहरहाल अब आता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बड़ा बड़ा खतरनाक पॉइंट है। क्या फरमाया, जो मुझे शर्मगाह की गारंटी दे। याद रखिए कि मर्द के लिए दो ही जायज तरीके हैं अपनी शर्मगाह को जिसकी तस्कीन करने के लिए, अपनी शहवत पूरी करने के लिए। वो एक बीवी है और एक शरई बांदी है। अब आज के मामलात में बांदी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे कि अपनी शहवत को बंदा पूरा करे। मगर आज बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी बातें जा रही है, ऑन एयर जा रहा है, मैं लाइव तो नहीं कह सकूंगा लेकिन मैं इशारतन बात करूंगा कि खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए काबू पाइए अपने आप पर। और एक बात याद रखिए कि सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। ये जो आंखों से हराम देखते हैं ना, गलत काम ज्यादा वही करते हैं, क्योंकि आंख से देखते हैं तो अब दिल बहक जाता है, अब काबू नहीं रहता, तो या तो अपने हाथों से हराम काम कर रहे होते हैं या किसी हराम काम की तरफ चले जाते हैं। ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये इस कदर बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में इसके बारे में फरमाया गया। याद रखिए कि हमें शरीयत समझाती है कि इसमें हमें अगर निकाह, मैं यहां वालिदैन से भी बात करूंगा चूंकि बयान मेरा बाद में भी ऑन एयर होता है, खुदा के वास्ते निकाह को आसान करें, अपने बच्चों का जल्दी निकाह कर दिया करें। हमें यकीन करें, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इस्लामी भाइयों के भी और इस्लामी बहनों तक के मैसेज आते हैं कि हमारे वालिद को पड़ी नहीं हमारी शादी की, खुदा के वास्ते इस मौजू पे बयान करें। आज के दौर में अगर आप निकाह ही नहीं करेंगे, पहले पैसे कमा ले, पहले डिग्रियां हासिल कर ले, अरे बच्चियां जनाब पहले आगे बढ़ जाएं, बालिग हो जाएं, जल्दी शादी करें, किसी गुनाह में पड़ जाएगा, आप सोचिए वो खुद जहन्नम का हकदार हो रहा है, माँ बाप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। तो निकाह को आसान करें। इतने रस्मो रिवाज, इतनी जनाब बर्डन, इतने करोड़ होंगे, इतने लाख होंगे, फिर शादी होगी।
शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, लिहाजा निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा। और जो कुदरत रखता हो वो निकाह करे, जो कुदरत ना पाए तो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। अब अगर ऐसा मेरा कोई भाई है जिसका निकाह नहीं हो रहा लेकिन उसको हराम काम की इजाजत नहीं मिलेगी, अब वो रोजों की कसरत करे। देखें ना, अभी हम रोजे रख रहे हैं तो बहुत सारे ख्यालात से हम बच जाते हैं, तो रोजों की कसरत करके अपनी शहवत को कम करना है, मगर हराम की तरफ नहीं जाना। कुरान कहता है, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हराम कामों से बचना है। ये कितना खतरनाक काम और कितनी बड़ी सजा है। हजरत समूरा बिन जंदब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, आपने हमें हमारी तरफ फोकस फरमाया और फरमाया, आज रात मैंने देखा, मेरे पास दो शख्स आए और मुझे जमीन मुकद्दस की तरफ ले गए। हम एक तनूर की मिसल घड़े के पास पहुंचे जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था, नीचे का कुशादा था, उसमें आग भड़क रही थी, उसमें कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थी जो बरहना हैं। जब आग का शोला बुलंद होता वो ऊपर आ जाते, जब शोले कम हो जाते वो भी शोलों के साथ नीचे चले जाते। मैंने पूछा, ये क्या है? तो फरमाया, उन दोनों ने जवाब दिया, ये लोग जिना करने वाले हैं। क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं कयामत के दिन के खतरनाक अजाब के हम हकदार ना ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक जिना करने वालों को उनकी शर्मगाह के जरिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोड़ों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अजाब के फरिश्ते कहेंगे, ये आवाज उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, खेलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और जिना करते थे, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हो। तो सोचिए, आज बंदा कहता है, यार पाकिस्तान में जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, वहां बड़ा आसान है अय्याशी करना। ना करें, बेहयाई से बचें। अच्छा, ये जो है ना हया, ये मिलती सोहबत से है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चाहते ना इन गुनाहों से बचें तो हमें ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो बाहया है। बेहयाइयों के साथ रहकर आप नहीं बच पाएंगे। यहां आखिरी बात कर देता हूं कि यहां एक और बड़ा मसला पता है क्या हो गया है? लोग कहते हैं, भाई मुझे बहुत कंट्रोल है, मेरे दोस्त गलत काम करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूं, मैं नहीं करता। मुझे पता है मेरे दोस्त शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता, मैं बैठता हूं उनके साथ। वो जुआ खेलते हैं लेकिन मैं सिर्फ बैठता हूं। वो जो है ना, वो नशा ड्रग्स करते हैं, मैं बैठता हूं। मादल्ला वो एडल्ट्री करते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ कंपनी देता हूं, मैं ये काम नहीं करता। ये आपकी बेवकूफी है। आप दुनिया के किसी भी ड्रग, किसी भी अल्कोहलिक, किसी भी जवारी, किसी भी शराबी, किसी भी बुरे काम करने वाले को पकड़ लें और पूछो ये आदत किधर से मिली है। एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अब्बू ने बर्थडे वाले दिन मुझे चरस का सिगरेट लाके दिया था, हैं, अम्मी ने मुझे एक पिस्टल लाके दी थी, बेटा जाके चोरी करो। ये सारी बुरी आदतें कहां से मिली? ये दोस्तों से मिलती हैं। आप बुरे दोस्तों के साथ बैठकर कभी भी ये मत कहें कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। अरे जब उस शैतान ने बड़े बड़े अल्लाह वाले कहलाने वाले, जिनकी दुआएं कबूल होती थी, उन्हें बहका दिया, मैं और आप क्या चीज हैं? तो बेहतरीन तरीका यह, एक जुमला सुन लो आज, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मैं उस माहौल और उस इलाके में रहूं जहां मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल हो। हां, गुनाह का मौका ही ना मिले। ऐसे मुल्कों में, ऐसे इलाकों में, ऐसे दोस्तों में जाओ ही नहीं कि जिधर चांस से गुनाह करने का। हम बहुत कमजोर लोग हैं, चांस मिला तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अपने आप को सिक्योर रखने का तरीका यह है कि बंदा रहे उधर, बैठे उनके साथ, कि गुनाह करने का मौका ही ना मिले। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अपने आप को आजमाया ना करें, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा। अरे शैतान ने बड़े बड़ों को पलटा दिया, मैं और आप क्या चीज हैं? तो अपने आप को अगर सिक्योर रखना है। अच्छा, इसी तरह की बात जब हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे किसी को कपाई दाढ़ी रख लो, हैं, इमामा शरीफ पहन लें, कहता है थोड़ी आदतें ठीक नहीं है, थोड़े काम सीधे कर लूं फिर दाढ़ी रख लूंगा, हैं। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अगर आपको अपने काम सीधे करने, वाकई इफ यू आर सीरियस ऑन दैट, आप दाढ़ी रख लें। पता क्या फायदा होगा? जब आप दाढ़ी रखेंगे ना, एक्चुअली दाढ़ी नो एंट्री का बोर्ड है, गुनाह वाली बातें आप तक आएंगी नहीं। मैं मिसाल देता हूं, जितने दाढ़ी वाले बैठे ना, इनको पूछ लें, हमको कभी भी मैसेज नहीं आता फला क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है,
फलां जगह पर कोई गाना लगा हुआ है, फलां जगह कोई फिल्म चल रही है, फलां जगह कोई जनाब क्लब में ये हो रहा है। हमें मैसेज भी आते हैं तो कोई मिलाद का मैसेज भेज रहा होता है, कोई इज्तिमा का भेज रहा होता है, कोई महफिल नात का भेज रहा होता है, क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है, फलां जगह पर कोई गाना लगा हुआ है, फलां जगह कोई फिल्म चल रही है, फलां जगह कोई जनाब क्लब में ये हो रहा है। हमें मैसेज भी आते हैं तो कोई मिलाद का मैसेज भेज रहा होता है, कोई इज्तिमा का भेज रहा होता है, कोई महफिल नात का भेज रहा होता है। क्यों? उनको पता है मौलवी साहब इनको क्या भेजें, सारा रास्ता रुक गया। हमें तो गुनाह की दावत ही नहीं आ रही ना, आपने तो एंट्री दरवाजा खुला रखा है, जो भेजना भेज दो, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा नहीं है। कई जगहों पर हुलिया बचाता है। अच्छा, मैं आपको एक और अजीब बात करने जा रहा हूं। अगर किसी ने दाढ़ी बामा रखा है ना, और शैतान तो उस पर भी हमला कर सकता है, हम भी इंसान ही है ना। हमला किया शैतान ने, दिल हो गया गुनाह करने का कि यार मैं भी जाऊं फलां जगह पर, और कोई इमामा दाढ़ी लेकर उधर चला गया, तो लोग कहेंगे मौलवी साहब आप इधर किधर, चलें भाई बाहर निकले, साडा कम और मुश्किल, हमने खुद ही अपने लिए मुश्किल कर दी ना। दिस इज द बेस्ट वे कि मैं अपने आप को बना ही ऐसा लूं कि गुनाह करना चाहूं फिर भी ना कर सकूं। मैं कहूं नहीं पहले गुनाह छोड़ूंगा फिर नेक बनूंगा फिर हुलिया चेंज करूंगा, ये बेवकूफी है। आप अगर वाकई इन हराम चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बना भी ऐसा लो कि चाहो भी तो ना कर सको, क्योंकि यही इलाज है। वरना कोई बंदा कहे मैं जनाब मैं बहुत पक्का हूं, तो पक्का वक्का कोई नहीं होता। बड़े बड़ों को गिरते देखा, अल्लाह मुझे भी महफूज फरमाए, आपको भी महफूज फरमाए। तो बहरहाल आज के बयान में कोशिश तो की है कि इन दोनों बातों को कवर किया जाए कि ये जन्नत की दो चाबियां हैं, द कीज ऑफ हेवन, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझे जबान की और शर्मगाह की गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। आज से पहले हम में से कोई भी ऐसा है, खुद जानते हैं हम कि जबान की बेहतियातियां भी किसी से हो चुकी होंगी, शर्मगाह की बेहतियातियां भी हो गई होंगी। अब बंदा सोचे यार अब मेरा क्या बनेगा, मेरा रब बड़ा करीम है, हाँ मेरे रब ने रास्ता फिर भी रखा है। अब तक जो हो गया ना, आज बड़ी रात है, उससे तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कबल्ला ज़म्बला, आका फरमाते गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है, नल एंड वॉइड, डिलीट इट। तो आज तौबा करें और आज के बाद नियत करें कि इंशाअल्लाह इन दोनों चीजों को फकत हलाल जरिए पे इस्तेमाल करेंगे। जबान के गुनाहों से भी बचेंगे, शर्मगाह के गुनाह से भी बचेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह दुआ पढ़ेंगे, सल्लु अलल हबीब। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।